जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। मैं ज्योति शर्मा राजस्थान कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपने जो 6 की बुक चल रही थी ज्योग्राफी की, क्योंकि 6, 7, 8, 9th, 10th, 11th, 12th तक करेंगे अपन। एक एक क्लास को लेते चल रहे हैं और वर्तमान में 6 की ज्योग्राफी चल रही है। इसमें 6 चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ ज्योग्राफी के। तो जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़ रहे हैं वो पिछली क्लासों को जरूर देखें, इससे 100% उनको बेनिफिट होगा आने वाली कंपटीशन की जो भी एग्ज़ाम है उनमें। क्योंकि आजकल आपको भी पता है एनसीईआरटी बेस्ड आता है, ज़्यादातर एनसीईआरटी की बुकों में से ही मैटर आता है। तो ज़रूर देखिए पिछली क्लासों को भी। और आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7, हमारा देश भारत। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज पूरी हो जाएगी ज्योग्राफी की भूगोल की बुक, कल से दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे कक्षा 6 की। तो भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में ये हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में यह अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है भारत का क्षेत्रफल? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार कितना है? उत्तर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, दक्षिण में इसका विस्तार है उत्तर से दक्षिण तक 3200 किलोमीटर। कितना? 3200 किलोमीटर। आप इसको चाहो तो मेरे साथ साथ लिख सकते हो अपनी नोटबुक में, या फिर पोज कर करके आप इन चीजों को, मुख्य बिंदुओं को मेरे साथ साथ लिख सकते हो। तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार है 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को क्या है? दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एक एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। मतलब भिन्नता होते हुए भी हमारे देश में एकता है, और जो कि हमारी परंपराओं और मान्यताओं में दिखाई देती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। यही कारण है, इसी वजह से तो हम एक राष्ट्र, एक देश मतलब भारत में बंधे हुए हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। पहले ये चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। मतलब पुरानी बुकों में तो यही है कि यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। पर जैसा कि आप सबको विदित होगा कि अब जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर कौन आ चुका है? अब जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर भारत देश आ चुका है। और चीन का कौन सा स्थान हो गया है? चीन का स्थान दूसरा हो गया है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। जो स्थान 3 तरफ जल से घिरा होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। स्थिति, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के लगभग देश के
लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा देश के भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश तथा 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों के बीच है। जो भारत की दक्षिण से उत्तर की ओर जो भारत की मुख्य भूमि है उस भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश तथा 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 32 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच के समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतरों के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। मतलब पश्चिम में जो गुजरात है उसकी अपेक्षा पूर्व दिशा में अरुणाचल प्रदेश है, तो वहां पर सूर्योदय कितने घंटे पूर्व होता है? 2 घंटे पूर्व होता है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है उसके स्थानीय समय को भारत का क्या माना जाता है? मानक समय माना जाता है। ये इस यमोत्तर को क्या कहा जाता है? भारत का मानक यमोत्तर भी कहा जाता है इस रेखा को। क्या आप जानते हैं बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है वहां पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है, क्योंकि इन देशों का पूर्व से पश्चिम विस्तार अधिक है, इसलिए इनके मानक समय इतने हैं। भारत के पड़ोसी देश, भारत के 7 देशों की स्थलीय सीमाएं 7 देशों की स्थलीय सीमा जुड़ी हुई है भारत से, और वो कौन से हैं 7 देश? चीन, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। और श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन उससे स्थलीय सीमा नहीं जुड़ी हुई, उससे जलीय सीमा जुड़ी हुई है। और दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव, श्रीलंका और मालदीव भी हमारे पड़ोसी है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से क्या करती है? अलग करती है। कई जगह पाक जल डमरू मध्य भी लिखा हुआ आ जाता है, तो ये भारत और श्रीलंका को क्या करती है? अलग करती है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। पुरानी किताबों में ये 29 राज्य, पुरानी क्या अभी हाल ही में डेटा चेंज हुआ है तो इन बुकों में नहीं हुआ, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश लिखे हुए हैं, लेकिन वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है? इनको बांटा गया है।
दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। मतलब मुख्यतः तो राज्यों का जो निर्माण हुआ है वो किस आधार पर हुआ है, वो भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन सा है सबसे बड़ा राज्य? राजस्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य है गोवा। और फिर राज्यों को किस में बांटा गया है? राज्यों को जिलों में बांटा गया है। भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिमालय को 3 श्रृंखलाओं में बांटा गया है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। सबसे इसको 3 प्रमुख समानांतर श्रृंखलाओं में क्या है, बांटा गया है हिमालय पर्वत को। और वो कौन कौन सी है? सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहत हिमालय, जो सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला है उसको किस नाम से जाना जाता है? वृहत हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। वृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर मध्य हिमालय या हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम पता करेंगे। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। जो तीसरी श्रृंखला है वो कौन सी है? शिवालिक, जो कि सबसे दक्षिण में स्थित है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय के दक्षिण में कौन सा क्या स्थित है? भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है, क्योंकि यहाँ परिवहन भी आसानी से हो जाता है, कृषि हो जाती है, जल भी उपलब्ध है। तो ऐसे स्थानों पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। थार का रेगिस्तान स्थित है पश्चिमी भाग में। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। यहाँ पर वनस्पति मतलब कम पाई जाती है, क्योंकि बरसात नहीं होती, रेतीली भूमि है, बंजर भूमि है, तो वनस्पति भी फिर कम ही पाई जाती है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में क्या स्थित है? प्रायद्वीपीय पठार। इस प्रायद्वीपीय पठार की आकृति त्रिभुजाकार है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। धरातल भी काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है अरावली। विंध्यन एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर विंध्यन एवं सतपुड़ा जो श्रृंखला है, इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, जो अरब सागर में गिरती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच में टूटा फूटा है, मतलब असमान है, टूटा हुआ है। और पश्चिमी घाट बिल्कुल समान है, समानांतर चल रहा है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की भी प्रचुरता है। खनिज बहुत पाए जाते हैं इन पठारों में।
पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे हैं। पश्चिमी जो तटीय मैदान है वो काफी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहां पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं। जैसे पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां किसमें गिरती है? महानदी, गोदावरी तथा कावेरी, ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण भी करते हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा भी स्थित है। जलोढ़ निक्षेप, जलोढ़ निक्षेप किसे कहते हैं? ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। मतलब जो नदी बेसिन होते हैं उनमें बिछा दी जाती है, जिससे क्या उपजाऊ हो जाती है, धरती उपजाऊ हो जाती है। वहाँ सहायक नदी, एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, उसको कहते हैं सहायक नदी। क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। और इस सुंदरवन के डेल्टा की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। क्या आप जानते हो प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि में इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है। जो अन्य पॉलिप होते हैं उनकी वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवालोद्वीपों का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण कर देते हैं फिर ये प्रवाल द्वीपों का। भारत में दो द्वीप समूह है, दो द्वीप समूह भी है। एक लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप द्वीप समूह भी एक क्या है? प्रवाल द्वीप है, जो कि केरल के तट से कुछ दूर स्थित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए। जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार के लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को कहा जाता है स्टूडेंट्स शिवालिक। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री जो पर्वत है इसको अन्य नाम है पश्चिमी घाट के नाम से भी इसको जाना जाता है। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? तो पाक जल संधि भारत तथा श्रीलंका के बीच स्थित है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन सा है? तो अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह है लक्षद्वीप द्वीप समूह। और भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है।
नदी अरब सागर में गिरती है? किसमें गिरती है नर्मदा नदी? अरब सागर में। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। इसी के साथ ये आज की क्लास पूरी हुई और कल या जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी मैं। नेक्स्ट चैप्टर फिर उसके बाद अपनी ज्योग्राफी पूरी हो जाएगी और ज्योग्राफी पूरी होने के बाद कोई नेक्स्ट अगली क्लास 6 की दूसरी बुक पढ़ाऊंगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और जो स्टूडेंट्स नए जुड़ रहे हैं वो पुरानी क्लासों को भी ज़रूर देखिए।